बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और काका को भला कौन नहीं जानता। भले ही अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रति फैंस की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की लड़कियां इतनी ज्यादा दीवानी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहती थी। आज हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया से शादी से पहले अभिनेता राजेश खन्ना एक मॉडल, फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ वह 7 साल तक लिविंग में रहे थे, लेकिन कुछ मतभेदों और अभिनेताओं के मोड़ी स्वभाव, चिड़चिड़े व्यवहार के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार डिम्पल कपाड़िया से हुई थी। डिम्पल उस दौरान युवा अवस्था में थी। राजेश पहली ही नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे थे। वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिम्पल ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जब राजेश को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया था। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिम्पल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल होरिजन में अपना विवाह समारोह आयोजित किया था। राजेश और डिम्पल के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने बहुत ही कवर किया था। आखिरकार ये इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक शादी थी। शादी के बाद दोनों कपल्स हनीमून के लिए यूरोप गए थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक बैग पार्टी भी रखी थी। अनुभवी स्टार से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का उपहार था। मुझे नहीं लगता था कि मेरी सफलता इस सुपरस्टार से शादी के लिए उतनी ही अधिक थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। ये सपना सच होने जैसा था। शादी के बाद डिम्पल ने राजेश के कहने पर इंडस्ट्री छोड़ दी और अपनी फैमिली को समय दिया। दोनों की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। एक इंटरव्यू में कपाड़िया ने कहा था, मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे अपने पारिवारिक जीवन की खातिर स्टारडम छोड़ने का कोई भी अफसोस नहीं था। मुझे लगता था कि ये मेरी सबसे अच्छी अवधि थी। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक पर रही थी, लेकिन समय के साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा था और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए थे। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद डिम्पल उनके पक्ष में रही थी और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश खन्ना को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से प्यार हो गया था। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया था। टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी थी। इससे डिम्पल काफी दुखी हुई थी और राजेश से अलग हो गई थी। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई थी और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली थी। 1985 में डिम्पल कपाड़िया ने इंडिया टुडे को बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश खन्ना ने शादी की थी, उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गई थी। हालांकि राजेश और डिम्पल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना के बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी 2 बेटियां
ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था कि मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उभरने के लिए डिम्पल से शादी की थी और उसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैंने टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा था। जब टीना राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई तब राजेश और डिम्पल भले ही एक दूसरे से अलग रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिम्पल और काका ने एक सौंदर्यपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायने में डिम्पल ही काका का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार ये कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिम्पल से प्यार करता हूँ। डिम्पल के लिए भी राजेश के दिल में खास जगह थी। वहीं डिम्पल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों का पिता है और मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। वह कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे, तो डिम्पल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद डिम्पल कपाड़िया ने एक बार कहा था कि क्या आपको लगता है कि वह चले गए हैं? नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। फिल्मों की बात करें तो राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थी। इस सूची में सफर, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना जैसी कई फिल्मों के नाम शुमार हैं। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए अपने अमूल्य योगदान को याद करता है। तो आपको राजेश खन्ना की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।